अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। लेक्चर 2 है क्रोमोसोम और डीएनए से मुतलिक कंपोजिशन किस तरह से है क्रोमोसोम्स की, आइए देखते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए से और प्रोटीन, वो भी कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। एक क्रोमोसोम को बनाने में 40% जो होता है वो डीएनए होता है और 60% उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। A significant amount of RNA also present in a chromosomes। RNA की ठीक ठाक अमाउंट इसमें मौजूद होती है क्योंकि यही वो साइट्स हैं जो RNA सिंथेसिस के लिए काम भी करती हैं। द DNA ऑफ ए क्रोमोसोम इज़ वन वेरी लॉन्ग, यानी क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन समझ लें। DNA ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ वन वेरी लॉन्ग, एक डबल स्ट्रैंडेड दो धागों वाला फाइबर धागा होता है दैट एक्सटेंड अनब्रोकन, पूरे का पूरा बगैर टूटे बगैर ब्रोकन होता है थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, जो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स की मुकम्मल लेंथ में अनब्रोकन होता है। ऐसे हमारे पास समझ लें लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर के बने हुए धागे को, जो क्रोमोसोम की थ्रू आउट द लेंथ बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होता। आप कह देते हैं कि हमारे पास क्या उस तरह का क्रोमोसोम होता है। अ टिपिकल क्रोमोसोम ह्यूमन कंटेन 140 मिलियन, यानी 1.4 10⁻⁸ न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में। इसका मतलब समझिएगा कि क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो डीएनए में मौजूद होती हैं। कितनी, 140 मिलियन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये बात। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो इस तरह से स्टोर्ड है कि आपके पास 280 किताबें हों, 1000 पेज हों हर किताब के अंदर, और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स हों, तब जाके जो इन्फॉर्मेशन एक डीएनए पर मौजूद होती है आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो डीएनए जो होता है, अगर आप एक डीएनए को स्ट्रैंड को जो अगर आप लोग सिंगल क्रोमोसोम की शक्ल में लेट करते हैं तो मैक्सिमम जो होता है वो उसकी लेंथ बनती है कितनी, 5 सेंटीमीटर। यानी क्रोमोसोम्स की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी बन जाती है, 5 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा लेंथ का नहीं होता है। तो इसमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो स्पेशली याद रखिएगा कि ये बात कर रहे हैं हम लोग 46 क्रोमोसोम में से जस्ट एक क्रोमोसोम से मुतलिक। और सबसे इन्फॉर्मेशन की बात ये है कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस तरह से क्रोमोसोम में स्टोर होती है। वो सारी सी इम्पोर्टेंट जो बात है वो इसकी फोल्डिंग से मुतलिक है, इसकी कॉइलिंग से मुतलिक है, किस तरीके से क्रोमोसोम कॉइल्ड हुए होते हैं। तो हाउ कैन दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर कॉइल टाइटली, ये कैसे टाइटली कॉइल्ड हुआ होता है। तो तवज्जो कीजिएगा इस बात पर। इफ़ वी जेंटली डिसरप्ट, आराम आराम से खोलें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को, तो हम क्या एग्जामाइन करते हैं डीएनए विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो हम क्या करते हैं, हमें रिजेंबल आ स्ट्रिंग, जैसे एक बीड बनी होती है, एक तस्बीह जैसे दाने पर लगी होती है, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन मिलती है। ये दाने लगे हुए हैं, ये एक धागे के जैसा हमारे पास बना हुआ है। कहता है बिल्कुल वैसे रिजेंबल करता है। अगर हम लोग क्या करें, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम को डिसरप्ट करें, खोलें, वी फाइंड दैट रिजेंबलेंस ऑफ, अच्छा जी, एवरी, ये बात ऑब्जेक्टिव में आती है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स द डीएनए जो डुप्लेक्स होता है कॉइल्ड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा मैंने बताया था कि ये प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन की खास बात होती है जो रैप्ड अराउंड के काम आती है, वो होता है इसके ऊपर चार्ज। आगे डिस्कस करते हैं इसको। याद, ये बात याद रखनी है कि 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए डुप्लेक्स के, जो 8 हिस्टोन प्रोटीन के कोर के गिर्द क्या हुए होते हैं, रैप्ड अराउंड होते हैं इस तरीके से। तब हमारे पास जाके बनता है, उसका समझ लें एक यूनिट बनता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोसोम। अनलाइक मोस्ट प्रोटीन विच हैव ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, बट हिस्टोन प्रोटीन के मैंने अभी बताया था कि फ़र्क होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसके बरक्स हमारे पास जो डीएनए होता है,
डीएनए के अंदर एक ख़ास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन आगे पढ़ेंगे। उस पॉजिटिव ग्रुप के ऊपर या उस फॉस्फेट के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और हिस्टोन प्रोटीन के हमारे पास जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और फॉस्फेट के इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बिल्कुल वैसा इफेक्ट पैदा होता है जैसा मैग्नेट का इफेक्ट होता है, जैसे लोहा और मैग्नेट आपस में कशिश करते हैं। तो यूँ हिस्टोन प्रोटीन चूँकि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती है और फॉस्फेट ग्रुप चूँकि क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके क्या करते हैं अपने आप को कॉइल करते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे पास कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल और सुपर कॉइल विद इन क्रोमोसोम्स। और ये हमारे पास जो कॉइलिंग होती है इस बिना पर हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स बनते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। देखिएगा एक डीएनए का वो पोर्शन जो हाईली कंडेंस्ड होता है, जो थ्रू आउट द टाइम हमेशा से क्या रहता है कंडेंस रहता है, उसे कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। सम ऑफ दीज पोर्शंस रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड, ठीक है जी। और डीएनए में कभी भी डीएनए कभी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो वाला पोर्शन जो होता है हमारे पास जो हाईली कंडक्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है रिमाइंडर क्या होता है हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है सिर्फ और सिर्फ कंडेंस कर सकता है, उसके अलावा नहीं करता है। हम कहते हैं हमारे पास क्या यूक्रोमेटिन है। जो हमेशा कंडेंस करता है वो हमारे पास क्या हेट्रोक्रोमेटिन है, और जो हमारे पास सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही हमारे पास कंडेंस करता है उसे हम कहते हैं हमारे पास यूक्रोमेटिन है। तो ये एक तरह की क्या है केमिकल कंपोजिशन है, किस तरीके से एक डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड डबल हेलिक्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के रैप्ड अराउंड होते हैं, फिर वो अपने अंदर क्या करते हैं सुपर कॉइलिंग करते हैं, और जिससे क्या होता है हमारे पास क्रोमेटिन के फाइबर्स बनते हैं कंप्लीट, और क्रोमेटिन की फाइबर की क्लोज पैकिंग जो होती है वो सुपर कॉइल होकर हमारे पास क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रेड को बनाती है, और फिर जब ये आपस में अरेंज होते हैं तो ये आपके पास एज अ होल क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो वह हमारे पास क्या कम्पैक्ट जो हमारे पास इस तरह की कम्पैक्ट जो पैकिंग है वो फैसिलिटेट करती है एक्चुअली मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो याद रखिएगा कि किस तरीके से मूवमेंट करते हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन है और किस तरीके से न्यूक्लियर जो हमारे पास है सेल डिवीजन के दौरान जो होता है वो वर्कआउट करते हैं। ये सारी बातें अभी अंडर द रिसर्च हैं। तो इसमें आपने जो बेसिक चीज़ें सीखी हैं वो याद रखिएगा। ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके साथ हमारे पास ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स विद हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन की रैप्ड अराउंड होते हैं। ये आपके पास जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है ये 140 मिलियन के था, और ये जो चार्ज वाली बातें थी ये ऑब्जेक्टिव है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है। मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।